देश मना रहा 76वां गणतंत्र दिवस। देश के कोने कोने में तिरंगा फहराया जा रहा। आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया। मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को लपेट दिया। मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। वो धर्म कहता है कि विविधता प्रकृति की देन है, इसलिए जीवन का श्रृंगार है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से तीसरी बार सरकार बनी है तभी से मोदी का इकबाल खत्म हो गया है और एक के बाद एक मोदी के मोहरे पिट रहे हैं और जो भी मोदी काम कर रहे हैं वो बेकार साबित हो रहा है। अभी पहला सत्र खत्म हुआ, 2 बिल जेपीसी में हैं और बाकी वापस ले जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ मोदी की शैली को लेकर भी मोहन भागवत सवाल खड़े कर चुके हैं और फिर एक पॉडकास्ट में कहा कि वो भगवान नहीं और फिर कहा कि ये मोहन भागवत के सवाल का जवाब था। लेकिन एक बार फिर 26 जनवरी के दिन मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया और अपने बयान से यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं और इसलिए मोहन भागवत समझा रहे हैं कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए, जबकि मोदी सम्मान ही नहीं करते हैं। जी हां, देश आज बड़ी धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के भिवंडी में तिरंगा फहराया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा, मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और सद्भाव में रहने की कुंजी ही एकजुटता है। आज विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत से हमें आगे का रास्ता मिले। ऐसा भारत बनाना हम सबका स्वाभाविक दायित्व है कि जश्न के साथ साथ गणतंत्र दिवस राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद रखने का भी अवसर है। भागवत यही नहीं रुके और आगे उन्होंने कहा, विविधता के कारण भारत के बाहर झगड़े हो रहे हैं। हम विविधता को जीवन के स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखते हैं। आपकी अपनी विशिष्टताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए। यदि आप जीना चाहते हैं तो ये एक सामंजस्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर मोहन भागवत ने मोदी की क्लास लगा के रख दी है और फिर मोदी नीति को सवालों के घेरे में ला दिया है। आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर हथौड़ा मोहन भागवत ने मारा है, जबकि विश्लेषकों की माने तो कहा गया कि जब मोदी ने पॉडकास्ट किया तो सीधे तौर से मोहन भागवत के बयान को सुधारते हुए अपनी बात रखी और कहा, मैं कोई भगवान नहीं, इंसान हूं और इंसानों से गलती होती है, हमसे भी गलती हुई है। इसी बयान को मोहन भागवत के बयान से जोड़ दिया गया और कहा गया, अब मोदी भागवत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन 26 जनवरी के दिन मोहन भागवत ने मोदी की नीति की फिर आलोचना करते हुए कह दिया कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर मोदी को सवालों के घेरे में घेरते हुए उन्हें सलाह दे डाली है। अब हम आपको भिवंडी में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संसद में संविधान हमको देते समय जो 2 भाषण किए हैं, उसमें एक वाक्य में उन्होंने व्याख्या की है, बंधु भाव यही धर्म है। समाज चलता कैसे है? आपसी सद्भावना के आधार पर चलता है। प्रकृति विविधता देती है। भारत के बाहर हम देखते हैं विविधता को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन भारत का मूल स्वभाव, भारत धर्मप्राण होने के कारण वो धर्म कहता है कि विविधता प्रकृति की देन है, इसलिए जीवन का श्रृंगार है। अपनी अपनी विशिष्टता को लेकर चलो, लेकिन आपस में ठीक रहो। आत्मीयता से, बंधुभाव से, सद्भावना से आपस का व्यवहार रखो, क्योंकि जीना है तो सबको जीना पड़ेगा, ये नियम है। हम अकेले जी नहीं सकते। आप बहुत आनंद में हो और घर में दुख है तो आप आनंद नहीं ले सकते। आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, आप परिवार के अंग हो। परिवार बहुत अच्छा है लेकिन गांव गड़बड़ है तो परिवार सुखी नहीं रह सकता। आप एक परिवार नहीं हो, आप अपने गांव के घटक हो। गांव प्रदेश का घटक है, प्रदेश देश का घटक है, देश राष्ट्र का एक अंग है और सारा विश्व राष्ट्रों का मेला है। सब राष्ट्रों की मानवता मिलकर विश्व को अच्छा रखती है।
एक व्यक्ति दुखी हुआ तो विश्व में दुख फैलेगा, समाज दुखी रहा तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा, सृष्टि दुखी हो गई तो हमको संकट झेलने पड़ेंगे, हम देख ही रहे। तो सुन लिया आपने मोहन भागवत ने क्या कहा। अब देखना होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकती है।